क्योंकि सोडियम जो धातु होती है अब ये सक्रिय है, तो सक्रिय होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में होगी नहीं, फ्री स्टेट में तो पाई नहीं जाएगी। मान लीजिएगा बेटा आप सक्रिय ना हो, आप मिलनसार मतलब आपके अंदर स्नेह ना हो, तो जब स्नेह नहीं होगा आप इनएक्टिव होंगे, इनएक्टिव होंगे तो आपके ना कोई फ्रेंड होगा, ना आपके पास कोई आएगा, ना आपका कोई रिश्तेदार होगा, क्योंकि जब आपसे आप इनएक्टिव तो एक्टिव जो पर्सन होते हैं, जो रिएक्टिव पर्सन होते हैं, सबके साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो फ्री स्टेट में नहीं होते, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये जो सोडियम होती है, सोडियम धातु सक्रिय होने के कारण जो हमारी नेचर है उसमें ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है, ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ओके, तो प्यारे बच्चों देखिए सोडियम धातु हमारी क्या होती है, संयुक्त अवस्था में के रूप में पाई जाती है। ये सोडियम क्लोराइड, ये जो हमारा होता है सोडियम धातु मुख्यतः जो पाई जाती है वो सोडियम क्लोराइड या नमक, समुद्र या झीलों में जो भी खारा पानी होता है, और खारे पानी का मतलब है कि उसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। अगर सोडियम क्लोराइड होगा तो उसमें क्या होगा, सोडियम होगा कि नहीं होगा, ये बात आपको मालूम है। तो ये सोडियम क्लोराइड व नमक के रूप में समुद्र या झीलों के पानी में भी पाई जाती है। जब उसमें नमक होगा तो जाहिर सी बात होगी कि सोडियम होगा। अच्छा, आपके घर में भी सोडियम होता है कि नहीं है? जो आप नमक रखे हैं तो नमक में क्या है, सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम है कि नहीं है, अब उसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे। इसके अलावा ये सोडियम नाइट्रेट के रूप में, या ये देखिए सुहागा। प्यारे बच्चों यहाँ से ये जो क्वेश्चन है सुहागा जो होता है, ये यहाँ पर लिखा है Na2B4O7.10H2O। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सोडियम ही पूछा जाए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि सुहागा का फार्मूला क्या होता है, सुहागा का सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जब सुहागा का आपसे फार्मूला या सूत्र पूछा जाएगा तो क्या होता है, Na2B4O7.10H2O होता है। ये किसका फार्मूला है, सुहागा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, सुहागा का फार्मूला है। ओके बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हुई होगी तो बताइए प्यारे बच्चों, कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए। रिपीट अगेन, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम जो धातुएं होती हैं ये कैसी होती है, एल्कली मेटल होती है। अब देखिए एल्कली मेटल और क्षार धातु, चाहे हम क्षार धातु कहें चाहे हम एल्कली मेटल कहें, बात एक ही है। सोडियम धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक, तथा इससे तार खींचे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों धातुओं की जो मुख्य प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, आपने पढ़ा है धातु और अधातु के बारे में कि धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, आघात वर्धनी होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, धातुएं कैसी होती हैं, आपसे आघात वर्धनी के अलावा और क्या बोला जाए कि धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, धात्विक चमक होती है। और धातु जो होते हैं उसमें कैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसमें ध्वनि भी, साउंड भी उत्पन्न होती है। धातुओं में डक्टिलिटी, डक्टाइल नेचर होता है, मतलब उससे क्या किए जा सकते हैं, पतले पतले वायर्स को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बहुत डक्टाइल नेचर जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड जो होती है, गोल्ड जो हमारा सोना होता है, सोना ये एयू जो होता है सोना है, उसके 1 ग्राम गोल्ड से कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबे वायर्स को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जो हमारा सोना होता है उसके 1 ग्राम से 1 किलोमीटर लंबे वायर्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत लंबे पतले पतले वायर्स को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक क्या हो जाती है, पास हो जाती है।
ओके, सभी ने क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो। सोडियम की सतह नम वायु की ऑक्सीजन नमी और CO2 से क्रिया से क्रमशः सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है। प्यारे बच्चों, अगर सोडियम जो हमारी होती है, सोडियम की सतह नम वायु से, नम वायु समझते हैं, इसमें मॉइस्चरिंग होती है। जब हमारी सोडियम की वायु जब सोडियम जो हमारी होती है, सोडियम की सतह नम वायु से, मॉइस्चर एयर से अगर अभिक्रिया करेगी तो अभिक्रिया करने पर क्या बन सकता है? सोडियम ऑक्साइड बन सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है, सोडियम कार्बोनेट बन सकता है। वो डिपेंड करेगी कि मॉइस्चरिंग हमारी कैसी है। यदि सोडियम ऑक्साइड भी बन सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है और सोडियम कार्बोनेट भी बन सकता है। प्यार बच्चों, ये सोडियम ऑक्साइड जो होता है, ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है। सोडियम ऑक्साइड भी बन सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, या यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट भी बन सकता है। तो ये अगर हमारा सोडियम जो होता है, यदि सोडियम हमारी क्या होती है, सोडियम धातु की सतह अगर नम वायु से क्रिया करती है तो वहां पर क्या होती है, ये हमारी क्या हो सकती है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्यारे बच्चों है, सोडियम वायु अथवा ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर, जब सोडियम को वायु अथवा ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब सोडियम को वायु अथवा ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो प्यारे बच्चों, जब सोडियम को वायु अथवा ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड या सोडियम परऑक्साइड प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये हमारा सोडियम है। जब सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो ये हमारा क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। तो जब हमने सोडियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। और इसी तरीके से जब वायु के ऑक्सीजन के साथ इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, सोडियम परऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है, सोडियम परऑक्साइड। तो जब सोडियम को ऑक्सीजन वायु के साथ क्या करते हैं, वायु अथवा ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हमारा सोडियम ऑक्साइड या सोडियम परऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हो गया? सभी लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलो। आप प्यारे बच्चों देखिए, जल के साथ अक्रिया जो इंपॉर्टेंट अक्रिया है। आप प्यारे बच्चों, आपसे ये जब पूछा जाए कि जब सोडियम धातु की अभिक्रिया, जब सोडियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? जब सोडियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है या कौन सी गैस निकलती है? तो प्यारे बच्चों, जब सोडियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। प्यारे जो देख पा रहे होंगे, ये हमारा सोडियम धातु है। जब सोडियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ होती है, ये हमारी सोडियम धातु थी। जब सोडियम धातु की अभिक्रिया किसके साथ होती है, सोडियम धातु की अभिक्रिया किसके साथ होती है, वाटर के साथ होती है। किसके साथ होती है, वाटर के साथ होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो गैस हमारी कौन सी बन रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन साथ में क्या बनता है, साथ में और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा गैस। तो प्यारे बच्चों, जब सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, और साथ साथ में वहां से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। प्यारे बच्चों, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं, वो है हमारा अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए
कि जब सोडियम की अपक्रिया अमोनिया के साथ होती है, जब सोडियम की अपक्रिया अमोनिया के साथ होती है तो क्या प्राप्त होता है? जब सोडियम की अपक्रिया अमोनिया के साथ होती है तो क्या प्राप्त होता है? जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। जब सोडियम की अपक्रिया अमोनिया के साथ होती है तो सोडामाइड बनता है। क्या बनता है? सोडामाइड बनता है। और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। इसे देखिए हमारा सोडामाइड है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा क्या है? सोडामाइड है। ये हमारा क्या है? सोडामाइड है। जब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारी कौन सी गैस है? ये आपकी अमोनिया गैस है। कौन सी गैस है? अमोनिया गैस। और ये तो आपको मालूम है क्या है? ये मालूम है कि नहीं मालूम? ये आपका क्या है? सोडियम। तो जब सोडियम नाथ की अपक्रिया अमोनिया के साथ होती है तो क्या बनता है? सोडामाइड। और साथ में वहां से कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो हमारा सोडियम होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग जो होता है मैग्नीशियम, बोरान और सिलिकॉन। जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम का उपयोग मैग्नीशियम, बोरान और सिलिकॉन के निष्कर्षण में करते हैं। सोडियम का उपयोग मैग्नीशियम, ये आपका मैग्नीशियम, बोरान और सिलिकॉन के निष्कर्षण में किया जाता है। ओके, तो प्यारे बच्चों ये जो था सोडियम का, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को मैंने आप लोगों के सामने क्या किया? डिस्कस किया। यदि मान लीजिएगा अगर कोई भी पॉइंट्स इसमें से मैंने वो पॉइंट्स कोई भी नहीं छोड़े हैं जो आपके एग्जाम में आते हों और इस पे आपको वो पॉइंट्स डिस्कस न किए गए। जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में आते हैं उनमें से किसी भी पॉइंट्स को इसमें छोड़ा नहीं गया है। अब प्यारे बच्चों हम लोग सोडियम की यौगिक पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि सोडियम जो होता है, सोडियम एक ऐसी धातु है जो सक्रिय अवस्था में होगी। तो सक्रिय अवस्था में होगी, जब सक्रिय होगी तो संयुक्त अवस्था में होगी। तो उसको निष्कर्षण करने के लिए हमें बहुत सारे क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग निष्कर्षण करेंगे, इसके बाद कंपाउंड्स होंगे। तो अब हम सोडियम का ही कंपाउंड एक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड। प्यारे बच्चों जो हमारा सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH फार्मूला होता है, या इसको कॉमन रूप से क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज होता जाते हैं कि कास्टिक सोडा क्या होता है, बट मुझे ये मालूम है कि जितने बच्चे मेरे क्लास में आ रहे हैं तो जब से मैंने पढ़ाना चालू किया होगा तो कम से कम 10 बार तो NaOH को मैंने कास्टिक सोडा बोला ही होगा। 10 टाइम से मैंने कम नहीं बोला होगा, चाहे 15 टाइम पहले ही हो गया हो। तो मैं ऐसा कोई भी पॉइंट्स, ऐसी कोई भी बाउंड्री नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां से दुश्मन क्या कर दे? अटैक कर दे। तो सारी बाउंड्री हम क्या कर लेंगे? बिल्कुल जकड़ लीजिएगा। जब हम कोई पॉइंट छोड़ेंगे ही नहीं तो एक क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से? बुक से। भाई जो आपका सिलेबस है, क्वेश्चन कहाँ बनेंगे? बुक से ही तो बनेंगे, उसी सिलेबस से ही तो बनेंगे। तो मैं इतनी एडिशनल चीजें आपको बता रहा हूँ कि वो उन एडिशनल नहीं बनाएगा तो एडिशनल चीजें से बनाएगा। तो चैप्टर आपके विधिवत कंप्लीट हो रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे महीने से पढ़ाया जा रहा है। आपका भी धर्म बनता है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए और तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। तो अब देखिए हम कास्टिक सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया, जो हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है, इस सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अपक्रिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो क्या प्राप्त होता है? या जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? प्यारे बच्चों जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट।
तो यहाँ पर देखिए ये जब अक्रिया हमारा हुआ तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट बना। क्या बना? सोडियम कार्बोनेट, और साथ से ये क्या बना? वाटर बना। ओके, अब नेक्स्ट पर बच्चों है कि एल्युमिनियम धातु के साथ अक्रिया। अब देखिए यहां से भी क्या होता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब हमारी सोडियम धातु की अक्रिया किसके साथ होती है? जब सोडियम धातु की अक्रिया एल्युमिनियम के साथ होती है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और आपसे पूछा क्या जाएगा? रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये पूछा जाएगा जब सोडियम धातु की अक्रिया एल्युमिनियम धातु के साथ होती तो क्या प्राप्त होता है? जब सोडियम धातु की अक्रिया एल्युमिनियम धातु के साथ होती तो क्या प्राप्त होता है? तो जब एल्युमिनियम धातु के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अक्रिया होती है, जब एल्युमिनियम धातु के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अक्रिया होती है तो क्या बनता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनता है? अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फार्मूला क्या होता है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का प्यार बच्चों, ये जो फार्मूला होता है ये आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट लिखा हुआ है। यहाँ पर ये हमारा क्या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। जब मैंने इसको क्या किया, एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया, अक्रिया कराते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या होता है? बनता है। ओके प्यारे बच्चों, तो अब देखिए जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है जब ये जल में बनेगा तो क्या वाटर सॉल्युबल होगा? ये वाटर में घुल जाता होगा। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो होता है प्यारे बच्चों वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमारा जो होता है वाटर में कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए जिंक के साथ अक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अक्रिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अक्रिया है प्यारे बच्चों। जब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट बनता है। जब सोडियम धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। यार बच्चों ये देखिए हमारा जिंक है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जब इसकी क्रिया हुई तो यहाँ पर हमारा क्या बना? सोडियम जिंकेट। सोडियम क्या बन गया? सोडियम जिंकेट। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। सभी लोग बेटा नोट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों जी आपका क्या बताया मैंने? सोडियम जिंकेट बनता है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों में क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों से केवल सोडियम जिंकेट का फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, और जब सोडियम जिंकेट का फार्मूला पूछा जाता है तो क्या होता है मोस्टली बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ से देख लेना है, प्रॉपर आपको लर्न करना है। और क्योंकि ये जो कुछ फार्मूले होते हैं वो तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। या तो आपको रेडिकल्स मालूम हो तो फार्मूला बना सकते हैं, नहीं तो जो आपको इम्पोर्टेंट जो फार्मूले लगते हैं उनको आपको क्या कर लेना चाहिए? लर्न कर लेना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारी क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट के जली घोल के साथ अक्रिया। प्यारे बच्चों जब एल्युमिनियम सल्फेट के जली घोल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अक्रिया होती है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो किसका है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। कैसा? व्हाइट पीपीटी। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अक्रिया एल्युमिनियम सल्फेट के साथ होती है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप बनता है। सफेद अवक्षेप या व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है? बनता है। तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट है। ये हमारा क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट है। और इस एल्युमिनियम सल्फेट की जब एल्युमिनियम सल्फेट की अक्रिया जब होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कास्टिक सोडा के साथ जब होती है, तो जब कास्टिक सोडा के साथ इसकी अक्रिया होती है तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट या सफेद अवक्षेप बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये आपका क्या है? सोडियम सल्फेट। ये प्यारे बच्चों क्या है? सोडियम सल्फेट। ओके
नोट करते चलिए आप लोग। जल्दी से नोट करिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिएगा क्लोरीन के साथ अक्रिया। यहाँ पर क्या होता है कि ठंडे तथा हल्के सोडियम हाइड्रॉक्साइड घोल में क्लोरीन प्रभावित करने पर सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइपोक्लोराइड तथा पानी बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रिएक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने इसलिए आपको नहीं लिखा है। यहाँ पर आपको केवल ये जो आपको यहाँ पर लिखा है NaClO, तो ये आपका क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है। कभी कभी आपसे सोडियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला पूछा जाए तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर यहाँ पर पोटेशियम हाइपोक्लोराइड का होता तो पोटेशियम हाइपोक्लोराइड टाइप का क्या हो जाता है, इसलिए नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात है कि यहाँ पर नेक्स्ट हमारी है क्रिया क्लोरीन के बाद। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ फास्फोरस के साथ अक्रिया। अब देखिए हमारी जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के साथ अक्रिया देखना है कि जब हमारा जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो कास्टिक सोडा होता है, इस कास्टिक सोडा की अक्रिया जब फास्फोरस के साथ होती है, जब फास्फोरस की अक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन के साथ होती है तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है तथा फास्फीन गैस निकलती है। तो प्यारे बच्चों, जब इस फास्फोरस को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन में, जब ये फास्फोरस जो हमारा है, इस फास्फोरस को, ये फास्फोरस जो हमारा है, इसको सोडियम इक्वल सोल्यूशन ऑफ, ये हमारा क्या है, इक्वल सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जब जलीय विलयन के साथ, जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जलीय विलयन है, इस सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जब जलीय विलयन के साथ इसकी क्रिया होती है तो क्या बनता है, यहाँ पर आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये प्यारे बच्चों क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया सोडियम, ये आपका क्या बना, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड क्या बन गया प्यारे बच्चों, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब इसकी अक्रिया, जो हमारा फास्फोरस है, जब फास्फोरस की अक्रिया किसके साथ होती है, फास्फोरस की क्रिया किसके साथ होती है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ होती है। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये प्यारे बच्चों आपका क्या बन गया, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। और साथ साथ में यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारी क्या है, फास्फीन है। ये हमारी क्या है, फास्फीन गैस भी निकलती है। फास्फीन गैस, ये हमारी क्या है, फास्फीन गैस। फास्फीन गैस। ओके, सभी लोग को क्लियर हो रहा है? कोई डाउट, कोई संदेह, कोई समस्या आप बताते रहिए। प्यारे बच्चों, आपको समस्या कोई है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप बताइएगा जरूर। सभी को क्लियर है? सभी लोग एक बार बताइए, कमेंट करिए, क्लियर है, यस नो। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड हमारा होता है, इसके क्या उपयोग है। तो प्यारे बच्चों, जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है, इसका उपयोग साबुन, कागज तथा कृत्रिम रेशम आदि के निर्माण में किया जाता है। जो हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग, ये जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग पहला बताया गया साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा बताया गया इसका उपयोग कागज में किया जाता है। और तीसरा उपयोग इसका किसमें, कृत्रिम रेशम बनाने में इसका उपयोग किया है। तो ये जो हमारे हैं, इसका यूज जो हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, अब क्योंकि ये जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है, ये जो हमारा NaOH होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। अच्छा जी, अगर क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मुझे बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता कितनी होगी? इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता कितनी होगी? तो यहाँ पर अगर इसकी एसिडिटी पूछी जाए तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? इसकी एसिडिटी प्यारे बच्चों 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट्रोलियम तथा बॉक्साइट, आज से ये पूछ लिया जाता है। ये बॉक्साइट का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट किसका एक्स है? बॉक्साइट किसका एक्स है? बॉक्साइट किसका ओर्स होता है? जल्दी से कमेंट करिए। बॉक्साइट किसका एक्स ओर्स होता है? तो बॉक्साइट जो प्यारे बच्चों होता है, ये एल्युमिनियम का ओर्स है। एल्युमिनियम का क्या है? एक्स है, या एल्युमिनियम का क्या है? ओर्स है। इसके बॉक्साइट के शुद्धिकरण में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आज का टॉपिक जो था पूरा खत्म हो चुका है, और इससे रिलेटेड जो है हम लोग एक आध प्रश्न कर लेते हैं। 1-2 मैं प्रश्न करता हूं। ठीक है, और सिंपल प्रश्न है। अब मुझे ये देखना है कि कौन बच्चा बता पाता है, कौन बच्चा नहीं बता पाता है। पहला है कि कास्टिक सोडा है। अब पहले प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर दिया है KOH, दूसरा है आपका यहाँ पर NaOH, तीसरा है यहाँ पर प्यारे बच्चों NaOH का होल ट्वाइस, चौथा प्यारे बच्चों यहाँ पर है NaOH। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कुछ बच्चों के कमेंट आ गए हैं। चलिए, लगभग बच्चों के कमेंट्स हैं। ऑप्शन आपका 4 सही होगा, NaOH। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सोडियम जिंकेट का सूत्र है। आप देखिए, पहला देखिए ऑप्शन NaZnO2, दूसरा है NaZnO, तीसरा ऑप्शन है NZnO3, चौथा ऑप्शन है आपका Na2ZnO2। चलो बताओ बेटा कौन सा होगा? जल्दी से बताओ फटाक से। सोडियम जिंकेट का फार्मूला क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करो बेटा। चलो, आपका इसमें ऑप्शन जो होगा 4 सही होगा। ओके, 4 ऑप्शन सही होगा। सोडियम जिंकेट का फार्मूला Na2ZnO2। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 12,